शेयर मार्केट के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। यहाँ किस्मत नहीं, चलता है दिमाग, धैर्य और डिसिप्लिन। लेकिन ऐसे एक इंसान थे जिन्होंने सिर्फ $5,000 से शुरुआत की थी और कुछ ही सालों में उसे $160 मिलियन में बदल दिया। ना कोई बड़ी कंपनी, ना कोई टीम, सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर, एक छोटा कमरा और अटूट फोकस। उनका नाम था ताकाशी कोतेगावा, जिन्हें ट्रेडिंग दुनिया में सब BNF के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे उस इंसान के ऐसे 4 ट्रेडिंग लेसन्स जो तुम्हारी सोचने की तरीका ही बदल सकते हैं और शायद तुम्हारी लाइफ भी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। ताकाशी कोतेगावा का पहला लेसन बाहर से बहुत साधारण लगता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन असल में यही सिंपल चीज इंसान को अमीर बनाती है। अब चुपचाप बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम इस पहले लेसन की गहराई में जाएंगे। ताकाशी की कहानी, उनका माइंडसेट, उनकी आदतें और वो प्रैक्टिकल तरीके समझेंगे जिन्हें तुम अपनी ट्रेडिंग लाइफ में ला सकते हो। जब हम किसी की बड़ी सक्सेस देखते हैं, जैसे कोई थोड़े पैसों से करोड़ों कमा लेता है, तो हम सिर्फ उसका प्रॉफिट देखते हैं। हम सोचते हैं उसका लक अच्छा था या उसके पास कोई सीक्रेट ट्रिक थी। लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेस के पीछे एक रिपीट होने वाला प्रोसेस होता है और ताकाशी का पहला लेसन उसी प्रोसेस का नाम है। लेसन 1, माइंडसेट की सादगी भरी ताकत। ट्रेडिंग को अपना डेली काम बनाओ, इमोशंस को कंट्रोल करो और रूल्स पर टिके रहो। मैं यहाँ कोई थ्योरी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। ताकाशी की शुरुआत किसी मैजिक से नहीं हुई थी। उन्होंने छोटे छोटे जीत पर भरोसा किया, छोटी गलतियों से सीखा और हर बार फिर कोशिश की। उनके पास कोई जादू नहीं था, उनके पास था परसिवेरेंस, रेजिलियंस और डिसिप्लिन। बाजार के शोर के बीच भी वो जानते थे कि अपने मन को कैसे शांत रखना है। जैसे एक खिलाड़ी का डेली रूटीन होता है, वैसे ही उनका भी ट्रेडिंग रूटीन था। वो कभी बिना प्लान के ट्रेड नहीं लेते थे। हर मूव सोचा समझा होता था। इमोशन उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, डर, लालच और अहंकार। ये छोटे छोटे वायरस हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। ताकाशी ने इनको पहचान लिया था और अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया था। अगर मन कहता था कि चलो ट्रेड लेते हैं, तो वो रुक जाते थे। अगर डर या गुस्सा आता था, तो वो और शांत हो जाते थे। उन्होंने खुद से वादा किया था, मैं कभी इंपल्सिव ट्रेड नहीं लूंगा, और यही बात उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब तुम सोच रहे हो कि ये सब अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? तो चलो कुछ आसान तरीके समझते हैं। पहला, अपने ट्रेडिंग रूल्स लिखो। ये सिर्फ स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं होने चाहिए, बल्कि तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर्स भी शामिल होने चाहिए। जैसे अगर एक ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस हो और तुम्हारी स्ट्रैटेजी उसे कंफर्म नहीं करती, तो तुरंत एग्जिट करो। दूसरा, प्रैक्टिस। अगर तुम्हें अच्छा ट्रेडर बनना है, तो घंटों चार्ट्स के सामने बैठना होगा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए। मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझो। ताकाशी यही करते थे। वो सिर्फ प्राइस नहीं देखते थे, वो रीजन समझते थे। सप्लाई, डिमांड, सेंटिमेंट और ट्रेंड के छोटे छोटे सिग्नल्स को ऑब्जर्व करते थे। हर ट्रेड के बाद जर्नल लिखो। तुमने क्या सोचा, क्या हुआ और तुमने क्या महसूस किया। इससे तुम्हें अपनी कमजोरियां समझ आएंगी। तीसरा, पेशेंस। ये छोटा शब्द है, लेकिन बहुत पावरफुल है। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना है। कई बार हमें लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, हम कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन यही सोच हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। ताकाशी कई बार घंटों कुछ नहीं करते थे। उनका माइंडसेट था, अगर साफ मौका नहीं है तो कुछ मत करो, और जब मौका आता तो बिना हेजिटेशन के एक्शन लेते। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। ताकाशी ने कभी अपना पूरा कैपिटल हाई रिस्क में नहीं डाला। हर ट्रेड को एक्सपेरिमेंट की तरह देखा, रिस्क को छोटे हिस्सों में बांटा। अगर तुम्हें पहले से पता है कि तुम कितना लॉस झेल सकते हो, तो तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। पांचवा, कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग उनके लिए कोई गेम नहीं था, ये एक बिजनेस था। वो हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते थे। अब माइंडसेट के कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस समझो। पहला, ब्रीदिंग टेक्निक। जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो डीप ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। इससे माइंड काम होगा। दूसरा, ट्रेडिंग प्लान रिहर्सल। मार्केट खुलने से पहले अपना प्लान रिव्यू करो, जैसे एक्टर डायलॉग प्रैक्टिस करता है। तीसरा, लॉस एक्सेप्टेंस। लॉस फेलियर नहीं है, ये गेम का हिस्सा है। हर लॉस से सीखो। चौथा, अटेंशन मैनेजमेंट। सोशल मीडिया और नॉइज से दूर रहो, टाइम ब्लॉक करो। अब एक सच्चाई, माइंडसेट मोटिवेशनल कोट से नहीं बदलता, ये रोज के हैबिट से बदलता है। ताकाशी ने कभी मार्केट को ब्लेम नहीं किया, वो खुद से पूछते थे, मैंने क्या मिस किया। एक बार मार्केट क्रैश हुआ, सब पैनिक में बेच रहे थे, लेकिन ताकाशी शांत रहे। उन्होंने एनालिसिस किया और सही समय पर एंट्री ली।
बाद में वही प्रॉफिट बना। इससे साबित होता है कि काम रहना ही असली ताकत है। अब एक बात समझो, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट उससे भी ज्यादा जरूरी है। टर्म ओवर लक, आई नेवर गेस, आई कैलकुलेट। वो फीलिंग से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करते थे। उनकी ट्रेडिंग पूरी तरह सिस्टम बेस्ड थी। एंट्री, एग्जिट, रिस्क सब रूल्स में था। अगर इमोशन आया तो सिस्टम टूट जाएगा। फाइनल बात, सक्सेस अचानक नहीं आता। ये रोज के छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनता है। लक नहीं, कंसिस्टेंसी काम करती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा लेसन सबसे पावरफुल लगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वॉइस बुक हब बंगाली के साथ जुड़े रहो, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है।